आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है ज्योति केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा। पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा का क्या अर्थ होता है। प्रेक्षा का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। चाहे आप खुली आंख से देखो, चाहे बंद आंख से ध्यान करके देखो, आपको कहीं पर भी राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आपकी जो है लाइक डिसलाइक की दो चरम आंखें हैं, उससे बाहर जाकर के समता की आंख से जो है वो आपको देखना है। समता की आंख जो है वह तीसरा नेत्र होती है, वह राग द्वेष से मुक्त होती है। तो हमारा प्रेक्षा ध्यान का मुख्य यही लक्षण है। तो हम जो चैतन्य केंद्र अभी जो प्रेक्षा कर रहे हैं वो ज्योति केंद्र प्रेक्षा की बात कर रहे हैं। तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अर्थ ये होता है कि हमारे ललाट का मध्य भाग, जहाँ पर कि हम जो है वो टीकी लगाते हैं, उस स्थान के ऊपर हम चमकता हुआ पूर्णिमा का वाइट कलर का चंद्रमा का ध्यान करते हैं। और उसके साथ में हम ऑटो सजेशन देते हैं कि हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ उस चमकते हुए चांद को समर्पित हो जावे, उसमें भस्मीभूत हो जावे। और ऑटो सजेशन के साथ साथ में हम अनुभव भी करते हैं कि वास्तव में क्रोध कम हो रहा है, माया कम हो रही है, लोभ कम हो रहा है, अहंकार कम हो रहा है। ये साथ साथ में हम अनुभूति भी करते हैं। और लंबे समय तक काम करने के बाद में जब हम व्यवहार पक्ष में जाते हैं तो हमको अनुभूति होती है कि पहले से हमारा क्रोध कितना कम हो गया है। पहले जो हम अहंकार करते थे उससे हमारा अभी अहंकार काफ़ी घट गया है, हमारी छल कपट काफ़ी घट गई है, लोभ काफ़ी हल्का हो गया है। ये हम साक्षात अनुभूति हमारे व्यवहार जगत के अंदर करने लग जाते हैं, क्योंकि ज्योति केंद्र प्रेक्षा में कषाय उपशमन होता है, मोह ढीला पड़ता है और हमारा अज्ञान है वह ज्ञान और विज्ञान में बदलता है। ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मैं कौन हूं, ये हम नहीं जानते हैं और हम कर्ता बन जाते हैं। हम इस दुनिया में कोई भी चीज के कर्ता नहीं हो सकते। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और हम तो जो है मैं और मेरा अहंकार और ममकार के वशीभूत यह करने लग जाते हैं। यह काम मैंने किया, यह घर मैंने बनाया और मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं देश चलाने वाला हूँ, मैं घर चलाने वाला हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ। मतलब मैं और मेरा के दायरे में आते ही हम कर्ता बन जाते हैं। जबकि कुदरती रचना और कुदरत का कानून प्राणी मात्र पे लागू होता है। कुदरत ही सबको जन्म देती है, तो जन्म देने पर यह कहती है कि तुम मेरे प्राकृतिक नियमों का पालन करो। कर्ता तो मैं खुद हूँ, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल
एविडेंसेस है, तो वो करता है। और हमने किसी को भी कर्ता बनने की पावर नहीं दी, पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी। आप कर्ता बन रहे हो, आपका ये मिथ्या दृष्टिकोण है, यह सबसे बड़ा अज्ञान है। तो इस अज्ञान को हमें ज्ञान लेना होता है। पहले किसी भी ज्ञानी पुरुष सद्गुरु की कृपा से हम ज्ञान लेते हैं, उनका पुण्य प्रताप होता है, और हमारा जो भाग्योदय होता है, हमारा पुण्योदय होता है, जब हमको जो है वास्तव में आत्मज्ञान मिलता है। और वह ज्ञान बनते ही हम जो है वह हमारी अंतर आत्मा के पद पर हमको विराजित कर देता है, यानी कि वह हमारा अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत कर देता है और हमारे को अंतरात्मा पद पे बिठाते हैं। फिर हम दृष्टि विज्ञान के द्वारा, उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा, आत्मतुल्ला के सिद्धांत के ऊपर ज्ञाता दृष्टा बन करके और प्रीति जागृति और अनुभव को बढ़ा करके गहरा 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 अनुभव करके जो है हम विज्ञान बनाते हैं। वो विज्ञान हमको मुक्ति में ले जाने वाला है। और वो विज्ञान जब बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री पर आ जाता है, तब वो केवल दर्शन हो जाता है। और इस जन्म के अंदर केवल दर्शन होता है, या किसी जन्म में केवल दर्शन होता है, अगला जन्म के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। वो केवल ज्ञान परिणाम स्वरूप उसको मिलेगा ही, वो केवल ज्ञानी बनेगा ही, ईश्वर जो है वो बन जाएगा। जो ही वो 8वां गुण स्थान लेगा ही, अगले जन्म में जिसको केवल दर्शन हुआ होता है, अगले जन्म के अंदर वह 8वें गुण स्थान से 9वां 10वां 11वां को छोड़ता हुआ 12वें में वीतराग, 13 में केवली बन करके और अपने अघाती कर्मों को क्षय करके, जो कि पुण्य के अघाती कर्म होते हैं, आयुष्य समाप्त करके, और अ उ ई री ल ये 5 शब्द बोले जितने के अंदर वह मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ये सारा अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान तक का हमने पथ आपको बताया, और इसी का ही ये अभ्यास करना है। और ये प्रेक्षा ध्यान उसमें बहुत सहयोगी होते हैं। तो अब हम प्रयोग जो कर रहे हैं, ज्योति के अंदर प्रेक्षा यानी कषाय को समाप्त किया। कषाय यानी राग द्वेष, राग द्वेष यानी अज्ञान। इस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें ज्योति के अंदर प्रेक्षा करना। और फिर अनुप्रेक्षा वो होती है कि हम बार बार किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे हमको भय लगता है तो हम जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति देते हैं अनुप्रेक्षा के रूप में, कि हमको अभय की साधना करनी है। हमारा अभय बढ़ रहा है, भय समाप्त हो रहा है, भय समाप्त हो रहा है, अभय बढ़ रहा है। तो ये करते करते ही अभय की अनुप्रेक्षा हो गई। आत्मविश्वास कम होता है तो आत्मविश्वास के विकास की अनुप्रेक्षा करते हैं हम। जो चीज़ हमारे स्मरण शक्ति की जो है कमी होती है तो स्मरण शक्ति की अनुप्रेक्षा करते हैं हम। जो चीज़ हमारे जीवन में कम है, हमको जो है वो हमारी श्रद्धा नहीं जमती है तो श्रद्धा जमाने की अनुप्रेक्षा करते हैं हम। तो हमारे ज्ञान वृद्धि की अनुप्रेक्षा करते हैं। हर चीज़ की अनुप्रेक्षा हो सकती है। तो हम अनुप्रेक्षा के कुछ प्रयोग करेंगे। अनुप्रेक्षा का मतलब पुनरावृत्ति करना, बार 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 उस चीज़ को याद करके हृदयंगम करना, आत्मसात करना, उसको हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अब आइए हम जो है ज्योति के अंदर प्रेक्षा करते हैं। अपने आँखों को कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, और दोनों हाथों की हथेलियों को ध्यान मुद्रा के अंदर ले आइए। और जो आराम से जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में आप विराजित हो जाइए। अपने चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाइए, एक एक कोशिका तक घुमाइए, और घुमा करके जो है ये ऑटो सजेशन दीजिए, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शरीर की एक एक कोशिका
शिथिल हो जाए। साथ साथ में अनुभव कीजिए, शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर रुई की भांति हल्का, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, केवल आनंद, केवल आनंद, केवल आनंद की स्थिति। शरीर शिथिल, श्वास को शिथिल करिए, दोनों नथुनों के बीच के अंदर चित्त को केंद्रित कीजिए। लंबा श्वास लीजिए। सांस जब लेवें पेट फूलना चाहिए, सांस जब छोड़ें पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, और लंबा, और लंबा, लंबा श्वास लीजिए, समलंबा निकालिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास, शरीर शिथिल, सांस शिथिल। अब हम ज्योति केंद्र पर प्रेक्षा करेंगे। दोनों नथुनों से भीतर जो है चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणु खींचिए और जहाँ टीकी लगाते हैं ललाट के ऊपर जो है मध्य भाग के अंदर गोला बनाइए, वाइट चमकते हुए कलर का, पूनम के चांद की तरह का। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा जो है वह क्रोध कम हो जाए, कम हो रहा है, कम हो गया है। मेरा मान कम हो जाए, हो रहा है, हो गया है। मेरी माया कम हो जाए, हो रही है, हो गया है। मेरा लोभ कम हो जाए, हो रहा है, हो गया है। मेरा क्रोध कम, अहंकार कम, माया कम, लोभ कम, पूरे कषाय शांत हो गए। मेरा ज्ञान घट रहा है, मेरा ज्ञान ज्ञान विज्ञान बन रहा है। मेरा अज्ञान घट करके ज्ञान और विज्ञान बन रहा है। विज्ञान, आत्मज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मेरा आत्मज्ञान बढ़ रहा है, मेरा आत्मधर्म बढ़ रहा है, मेरा आत्मज्ञान विकसित हो रहा है। मेरा कषाय शांत हो रहा है, मेरा कषाय उपशमन हो रहा है। मेरा समता भाव बढ़ रहा है, मेरा समता भाव बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बढ़ रहा है, बढ़ गया है। अब हम एक दो अनुप्रेक्षा करेंगे। पहला अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं। जिन लोगों को भय ज़्यादा लगता है उन अभय की अनुप्रेक्षा हम कर रहे हैं। हमारा शरीर शिथिल है, श्वास शिथिल है। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि मेरा भय घट रहा है। भय एक काल्पनिक वस्तु है, भय वास्तविक नहीं है। मेरा भय घट रहा है। जो मुझे अंधकार में भय नजर आ रहा है, उस अंधकार में खड़ा हूँ, मुझे कोई भय नहीं है। मेरा भय घट रहा है, मेरा भय घट जाए। मेरा भय काफ़ी घट गया है, मेरा भय पूरा घट गया है। मैं अभय हो गया हूँ, मैं अभय हो गया हूँ। मुझे किसी तरह का भय नहीं है, कोई मुझे भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ जो अशरीरी है। जिसके शरीर ही नहीं है उसके भय कैसा होगा। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अभय वाला शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे भय हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे कोई शरीर नहीं है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मेरा जो मन वचन काया रूपी ये पुतला है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो नियत है। उसमें मैं स्वतंत्र हूँ, मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके साथ तन्मयाकार नहीं हो रहा हूँ। मैं तो तन्मयाकार हो रहा हूँ ज्ञाता दृष्टा से, दृष्टि विज्ञान से। विज्ञान से मेरा संपर्क बढ़ रहा है और मुझे आत्मज्ञान का विकास हो रहा है। मेरा अभय समाप्त हो गया है, अभय समाप्त हो गया है।
अभय समाप्त हो गया है। दूसरी, हम आत्मविश्वास बढ़ाने की अनुप्रेक्षा करेंगे कि मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ जाए, बढ़ जाए, काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ गया है। अब मैं 1000 लोगों की उपस्थिति में नहीं घबराता, मैं अच्छा प्रवचन देता हूँ, उनसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ। मैं किसी व्यक्ति से बात करने में मुझे कोई घबराहट नहीं है। मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया है। जो भी बात कहता हूँ पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, उसका सामने वाले पे असर होता है, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गया हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया है, बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो इस तरीके से हमने जो है ये अनुप्रेक्षा के 2 प्रयोग किए। प्रभु हमारे साथ में रहे, ज्योति केंद्र प्रेक्षा, क्योंकि प्रभु की हाजिरी से है। प्रभु हैं तो हम हैं, नहीं तो हम मुर्दा हैं। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट दी प्रभु आई एम ओनली डेड बॉडी। मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुर्दा नहीं हूँ, इसका मतलब प्रभु हाजिर है। पूरे समय प्रभु हाजिर रहे और वही बोले। उन्होंने ही ऑटो सजेशन दिया, उन्होंने ही अनुभव किया। उस प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। उस आशीर्वाद को आप अपने सिर पर लगाइए। 3 बार प्रभु के आशीर्वाद को लीजिए। प्रभु का आशीर्वाद ही आपको मुक्ति में ले जाएगा, क्योंकि मुक्ति में जाने वाला स्वयं प्रभु है। आपके पुरुषार्थ से वह प्रभु मुक्ति की ओर जाएगा। तो भाई और बहनों, हमने आपको 2 सिद्धांत, 2 प्रयोग कराए, ज्योति केंद्र प्रेक्षा और दूसरा है हमने करवाया अनुप्रेक्षा, आत्मविश्वास की अनुप्रेक्षा और अभय की अनुप्रेक्षा। तो ज्योति केंद्र की जो हमने जो है वो लेशिया ध्यान सहित किया, वाइट चमकते हुए चंद्रमा के कलर की तरह। तो हमारा जितना भी राग द्वेष था वह उसमें काफ़ी विलय हुआ। मैं पूरा विलय तो नहीं कह सकता, क्योंकि पूरा विलय होने के बाद तो मुक्ति की अवस्था हो जाएगी। अभी मुक्ति बहुत दूर है। तो काफ़ी हद तक हमारा अज्ञान, कषाय, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये राग द्वेष हमारे घटे, कम हुए। उसकी जो है काफ़ी डाइल्यूशन हुआ। तो जब अज्ञान घट गया तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो विज्ञान बढ़ेगा, और विज्ञान बढ़ेगा तो केवल दर्शन होगा, केवल दर्शन होगा, परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान मिलेगा, केवल ज्ञान मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो ये सारा होता क्यों है, कहाँ से होता है? हमको समता के दायरे में जाना पड़ेगा। जब तक हम समता को टच नहीं करते हैं, जीवन के अंदर समतामय नहीं बनाएंगे, कषाय उपशमन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। समता भाव से ज्ञान प्रकट होता है, विज्ञान होता है, और हम जो है प्रभु हमारा मुक्त होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनता है। तो आप देखिए कि ये हमारा प्रेक्षा ध्यान कितना इफेक्टिव है, जो कषाय को कम करता है। और हम चाहे डॉक्टर के पास में कितनी बड़ी बड़ी दवाएं ले लें, डॉक्टर के पास कषाय कम करने का कोई साधन नहीं है। वह तो आपके जो है, चाहे आयुर्वेद दवा हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे योगा हो, चाहे सिद्धा हो, वो आपके शरीर के स्वास्थ्य को या मन के स्वास्थ्य को ठीक कर सकता है। लेकिन कषाय उपशमन जो है वो हमारे भावनात्मक विकास का विषय है। वो हमारे लेशिया ध्यान करने का, प्रेक्षा ध्यान का विषय है। तो उसको हम करके और अपने जो है ज्ञान से विज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बड़ा लाभ है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रेक्षा ध्यान 5 तरह के स्वास्थ्य देता है। वो हमको स्वास्थ्य का इसका मतलब होता है सौ में अवस्थित करता है। 100 में अवस्थित करने का अर्थ यह होगा कि हमको ज्ञाता दृष्टा के स्तर पर ले जाता है। वो हमको दृष्टि विज्ञान करवाता है।
हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी जो अनुभूति, हमारा इंट्रोस्पेक्शन, हमारा आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करवाता है प्रेक्षा ध्यान। इसी हिसाब से ये विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान एक ही चीज होता है। तो हम उसको करने से हमारे जीवन को 100% अच्छा बना सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में इतनी अर्हता है कि मिनिमम वो फिजिकल हेल्थ को ठीक करता करता मुक्ति की अवस्था तक को भी हमें ले जा सकता है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान एक होलिस्टिक मार्ग है। ये हमें सिद्धांत के साथ साथ में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके 8 चरण के अंदर बहुत सुंदर सुंदर जो है इसके सिद्धांत भी है और प्रयोग भी है, थ्योरी भी है और एक्शन भी है। जब थ्योरी और एक्शन दोनों होते हैं तब वो होलिस्टिक बनता है, तब वह जीवन में उतरता है। इसीलिए प्रेक्षा ध्यान के ये जितने भी प्रयोग हम कराते हैं ये हमारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाते हैं। ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं। ये हमको सही मायने में एक अच्छा इंसान बनाते हैं। ऐसा इंसान जो कि आत्मतुलावत सिद्धांत का पालन करता है, अपनी आत्मा को समस्त दूसरी आत्माओं को एक समान देखता है और वह ऐसा व्यवहार करने लग जाता उनके साथ में कि वो जैसे जो अपने साथ नहीं करना होता है वह दूसरे के साथ में वह नहीं करता है। वो किसी का शोषण नहीं करता, किसी का अन्याय नहीं करता। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के सिद्धांत और प्रयोग है हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन का चहुमुखी विकास करने वाले हो। चाहे हमारा व्यवहार जगत हो, चाहे हमारा अध्यात्म जगत हो, चाहे हमारा आत्मधर्म हो, चाहे हमारा व्यवहार धर्म हो, सबके अंदर प्रेक्षा ध्यान के अंदर बदलने क्या अर्हता होती। प्रेक्षा ध्यान व्यक्ति को बदलता है, व्यक्ति में परिवर्तन लाता है और उसको जो है उसमें जो जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करके उसको परफेक्ट कराता है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग और सिद्धांत निमित्त रूप में से करता जाना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान जो पद्धति है भगवान महावीर के जीवन से ली गई है, आगमों से ली गई है। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में कहा गया है कि जो व्यक्ति जो है वो आत्मनिरीक्षण करता है, उस व्यक्ति के जो ज्ञाता दृष्टा होता है, उस व्यक्ति के नए कर्मों का बंधन रुक जाता है और पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो भी जो है वो भुगत लिए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति जो इन प्रेक्षा ध्यान को प्रयोग करके और दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ करने लग जाता है तो निश्चित तौर से वो केवल दर्शन की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि हमारा जो ये प्रेक्षा ध्यान पद्धति कहिए या अध्यात्म विज्ञान कहिए, यह विज्ञान व्यक्ति को बदलने का विज्ञान है। यह आत्मधर्म है, कुल धर्म से अलग है। क्योंकि जो कोई भी तरह का वर्ल्ड में 365 तरह के कुल धर्म चलते हैं, तो कुल धर्म में क्या होता है, एक ईश्वर होता है और एक मंदिर होता है, एक जो है वो उसके शास्त्र होते हैं, उसके मंत्र होते हैं, उसके रिचुअल्स होते हैं, उसके फॉलोवर्स होते हैं, उसका संप्रदाय होता है और एक फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट के दायरे में वो सब कुछ किया जाता है। लेकिन हमारा जो सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होता है। इसमें न तो कोई फॉर्मेट है न कोई कुल धर्म है, मात्र एक आत्मधर्म है। आत्मधर्म कैसा कि आत्मा के साथ में कार्मण शरीर जुड़ा हुआ है। उस कार्मण शरीर रूपी अज्ञान को विनाश करने वाला ये सनातन सत्य कार्यक्रम है और इसका विनाश करके हम आपको जो है शाश्वत सुख, ऐसा सुख कि जिसके बाद कोई दुख आए नहीं। हमारे जीवन के अंदर तो कभी सुख आता है कभी दुख आता है, हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। लेकिन
सनातन सत्य जिसको प्राप्त हो गया उसके शाश्वत सुख की नींव लग गई, उसके ब्लिस की नींव लग गई, और वो ब्लिस प्राप्त होने के बाद के अंदर वह व्यक्ति जो है कभी न कभी परमानेंट सुख को प्राप्त कर लेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस मानव श्रेष्ठ जीवन में जो कि अगली बार मिले या न मिले, तो हमारे सनातन सत्य को धारण करके प्रेक्षा ध्यान के विविध विविध प्रयोग करके, ये तो मूल रूप से 8 चरण के 8 प्रयोग हमने बताए, लेकिन इसका क्लासिफिकेशन करें तो सैकड़ों सैकड़ों तरह के प्रयोग हो सकते हैं। अनुप्रेक्षा हो सकती है, लेशिया ध्यान हो सकते हैं, चैतन्य केंद्र हो सकता है, श्वास प्रेक्षा में अलग अलग तरह के प्रयोग हो सकते हैं। उन सब को करके जो है हम अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। हमारा मुख्य फोकस क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाला ज्ञान है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तरफ वेल फिनिश्ड जो है की हुई हमारी लकड़ी है और दूसरी तरफ हमारे पास सनमाइका है। अब उस सनमाइका को हम उस वेल फर्निश्ड लकड़ी के ऊपर जो चेप करके हम फर्नीचर बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे चेपेंगे? उसके ऊपर चेपने के लिए हाई एडेसिव फेविकोल की आवश्यकता होती है। तो वो फेविकोल, ये हमारा शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला फेविकोल है। वो मिश्र चेतन है, वो अज्ञान है, वो जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं, इसीलिए नाम उसका मिश्र चेतन का ज्ञान है। क्योंकि वह ज्ञान है इस शरीर को जो है चेतनावत बनाता है, हाथ हिलाता है, आंखें हिलाता है, बोलता है, करता है, सारा ऐसा लगता है कि ये तो जीवित प्राणी है, इसको जीवित लेकिन ये जड़ है प्योरली। कैसे जड़ है हम आपको बताते हैं। मुर्दे को क्या कोई घर में रखता है? मुर्दा होने के बाद घर वाले एक क्षण भी उसको घर में नहीं रखते। उसको तो कहते हैं जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, इसका खून का पानी बन गया है और उसके साथ साथ के अंदर यह बदबू मारने लग जाएगा, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे, तो इसीलिए उसको वो भस्मीभूत उसको जला दिया जाता है। तो ये जड़ जो है ये शरीर है, लेकिन ये मिश्र चेतन की वजह से ये चेतन का काम करने लग जाता है। तो हम इस प्रेक्षा ध्यान के सब प्रयोगों के माध्यम से हमारा एक ही काम है, मिश्र चेतन अज्ञान को जो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, हमारा मन है, उसको समाप्त करके अमन बनना है और प्रतिष्ठित आत्मा को पूर्ण समाप्त करके मूल आत्मा को जो है मुक्ति में भेजना है। और जो मुक्ति में चली जाती है तब वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है और हमारी सिद्ध शिला जो कि लोक के अंतिम भाग में है, उसके आगे कोई जीवन नहीं, आत्मा रह नहीं सकती। मात्र वहाँ पर जो है वो आकाश ही आकाश है। उसमें जाकर के वो अपनी अवगाहना जो शरीर छोड़ती है, वो 2/3 शरीर की अवगाहना एक सिंबॉलिक रूप के अंदर लेकर के ज्योति ज्योति में मिल जाती है और भगवान ईश्वर बन करके वो शाश्वत सुख को प्राप्त करके और जो है वह अपना आनंद के अंदर जीवन यापित करती है। तो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग जो है होलिस्टिक है, हमारे जीवन में बहुत लाभकारी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मुक्ति मिले। आपके प्रति शुभकामना।